नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि सासाराम से आ रही है, जहां पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट हुई है। 9,23,000 की लूट की गई है। बाइक सवार अपराधियों की करतूत सामने आई है। 2 बाइक पर आए थे 4 अपराधी। आपको बता दें, सासाराम से एक बड़ी खबर, जहां बैंक मैनेजर से लूट की घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी आए थे। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। उपेंद्र सिंह, मुफस्सिल थाना के बांसा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सासाराम से एक बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर बैंक मैनेजर से लूट की घटना सामने आई है और बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकालने गए थे मैनेजर। मुफस्सिल थाना की ये घटना बताई जा रही है। 9:57 हम निकले थे पंप से। तालाब बाजार पार करके करीब 200-250 गज दूरी पहुँचे होंगे कि पीछे से एक गाड़ी वाला, जिस पर 2 सवार थे, अपाची गाड़ी थी, रोकने के लिए बोले, लेकिन हम रोके नहीं। उनको कुछ शंका हुआ, हम गाड़ी भगाने लगे। उसके बाद आगे से फिर गाड़ी लोग घेरे। गाड़ी मैंने चाट में कुदार दिया, लेकिन गाड़ी मेरा अनबैलेंस होकर बिगाड़ गया। हम चाबी उसी समय अपना गाड़ी का निकाल लिए। तो लोग आगे से फिर आके खड़ा करके बाइक पहले तो एक फायर मारे, मिस कर गया गोली। दूसरा किए, वो भी गोली मिस कर गया। तीसरा किए, वो भी गोली मिस कर गया। उसके बाद कुछ हिम्मत आया हमें कि अभी मेरे पास गोली नहीं है। मैंने हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ने के बाद फिर पीछे से लोग हमको मारने लगे। हेलमेट पहने थे, हेलमेट पे भी मार रहे थे लोग। कितने लोग थे वो लोग? ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजीत, बैंक मैनेजर से दिन दहाड़े बड़ी लूट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट हुई है। उपेंद्र नारायण सिंह है, उनसे ये लूट हुई है। ये जब अपने पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने जा रहे थे, बैंक जा रहे थे, इसी दौरान बांसा के पास है तो 4 की संख्या में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं बता दूं कि 2 दिन का बचा हुआ पैसा था पेट्रोल पंप का, करबंदिया सर्विस स्टेशन का, और वही पैसे को मैनेजर जो है वो जमा करने जा रहे थे। इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है। ये एक बड़ी लूट की वारदात है। जिस तरह से 9,23,000 रुपए दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, और पास में ही लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में मुफस्सिल थाना है, मुख्य सड़क मार्ग है, सासाराम डेहरी पथ है, और यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ इस सड़क पर रहती है। और जिस तरह से सरेआम बीच सड़क पर अपराधियों ने फायरिंग भी की है और जिस तरह से मारपीट कर पैसे की लूट हुई है, यह कहीं ना कहीं पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े करती है। जी अजीत, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर? क्योंकि जैसे ही वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस के जो बड़ी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आसपास के कई थाने की पुलिस जो है वो छापेमारी में लग गई है और इलाके की नाकेबंदी की गई है और वाहन चेकिंग अभियान चला दिया गया है ताकि अपराधियों का धरपकड़ हो सके। क्योंकि इस तरह के वारदात से कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए हैं कि दिन दहाड़े जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं और लगातार वो छापेमारी। बिल्कुल अजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही वजह है कि वे एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही पुलिस पर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। समस्तीपुर में फायरिंग के वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इस रिपोर्ट में देखिए, समस्तीपुर में गोलीबारी से दहशत का माहौल। समस्तीपुर में फायरिंग से दहशत। फायरिंग में किराना व्यापारी जख्मी। वारदात सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन अपराधी यहां हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत फैलाते रहते हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने आरएसएस के स्वयंसेवक और किराना व्यापारी को गोली मार दी।
हसनपुर के दुधपुरा बाजार में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सामने आया है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो अपराधियों ने मुकुंदलाल को गोली मार दी और गोली लगते ही मुकुंदलाल वहां गिर गए और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा भी मिला है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सिंघिया रोसड़ा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के रवैये से भी लोग नाराज दिखे और आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुकुंदलाल जो व्यवसायी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो किसी से किसी प्रकार का दुश्मनी भी नहीं था। पता नहीं रास्ते से अभी एक बैग सवार 3 व्यक्ति ने उन्हें गोली मारते हुए और चले गए और अभी तक हमारे पूरा पिकेट से कोई प्रशासन नहीं आए। 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं। 100 मीटर के दूरी में चौकी है सर, वहाँ अभी कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। बाजार में कोरोना को 4 बजेगा सर तो पुलिस। वहीं रोसड़ा के डीएसपी शहरियार अख्तर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि किराना व्यापारी को गोली मार दी गई है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और घटना का वीडियो सामने आया है। मामले की छानबीन चल रही है। करीब 10:25 लगभग सुबह में जो है 3 अज्ञात अपराधियों ने जो या दुधपुरा बाजार में मुकुंदलाल है, जिनकी 40 वर्षों की किराना की दुकान है, वही दुकान पे 2 लोग घुसे और गोली मार कर चले गए। अभी तो वो इलाजरत है, जिनको गोली लगी है मुकुंदलाल को। समस्तीपुर में लगातार हो रहे अपराध से लोगों का शासन से इकबाल उठने लगा है। ऐसे में जरूरत है अपराध पर अंकुश लगाने की, जिससे शहर का आपराधिक ग्राफ खत्म हो सके और जनता का भरोसा एक बार फिर लौट सके। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पूर्णिया पुलिस की एक उदासीन रवैये वाली खबर को। 29 अप्रैल को एलजेपी नेता अनिल उरांव का अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों का आतंक, एलजेपी नेता का अपहरण फिर हत्या, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया आए दिन अपराध को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर एक एलजेपी नेता का अपहरण फिर हत्या को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके की है, जहां 29 अप्रैल को एलजेपी नेता अनिल उरांव का अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही लोगों में काफी आक्रोश हो गया। उनके समर्थकों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। समर्थकों ने आगजनी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। परिजनों के मुताबिक किडनैपरों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसे पूरा भी कर दिया गया। बावजूद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इसको हत्या लिया गई, परसों खुना इससे पैसा लिया गया, 10 लाख रुपया फिरौती भी दिया गया और उसी का मोबाइल से भी बात होता था और अभी तक अनिल उरांव से बात नहीं हुआ। और प्रशासन बोलते रहा कि हमने नेताजी से बात कर रहा हूँ, हमको अनिल उरांव से बात हो रहा। जब अनिल उरांव से बात हो रहा, आज यह जो है डेड बॉडी 4 दिन पहले मर्डर हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा भी RN साव चौक पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। शंकर झा ने कहा कि जमीन को लेकर अनिल उरांव की हत्या की गई है। जमीन संबंधी बहुत सारा मामला उसका पड़ा हुआ था। बहुत लोग, जो भी लोग उसको मारा है वो बहुत नजदीकी लोग है, क्योंकि उसके पास 4 गार्ड है, बिना गार्ड का चलता नहीं था। उस दिन कोई अपना आदमी उसको बुलाया, जो मोटरसाइकिल से हाफ पैंट पहन के वहाँ चला गया। उसके बाद फिर कभी लौटा ही नहीं। वहीं घटना के बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद फिलहाल लोगों को शांत कराया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इस मामले में एसपी दयाशंकर ने बताया कि पीड़ित परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर अनिल उरांव का शव मिला। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। अपहरण का मामला संज्ञान में आते ही 4 टीमों का गठन किया गया था और जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही थी और जैसे जैसे लीड प्राप्त हो रहा था उस हिसाब से हम लोग लगातार बगल के जिलों में भी रेड कंडक्ट कर रहे थे। इसी क्रम में रात को एक सूचना मिली कि अररिया के पास कुछ लोग हैं जिनके द्वारा इनका अपहरण किया गया है। हम लोग के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया, पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके बाद उन लोग की निशानदेही पर हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को बरामद किया है और घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोगों को कानून हाथ में लेना पड़ा? पुलिस ने क्यों नहीं समय रहते कार्रवाई की? जरूरत है पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की ताकि लोगों में फिर से पुलिस के प्रति भरोसा पैदा हो सके। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिलाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। बड़ी खबर आरा से है, जहां शादी समारोह में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना नवादा थाना क्षेत्र के बीएसएनएल ऑफिस के पास की है, जहां शादी समारोह में जयमाला के दौरान कुछ बदमाश महिलाओं की तरफ जा रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में लोग सदर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वो हो रहा था कि जयमाला, उस टाइम पर ये लोगों ने, वो लड़के ने बड़ा घुसने की दारू पी रखा था। वो घुसने की कोशिश किया लेडीज के अंदर, समझ गया ना। तो लड़कों ने हमारे बोला कि इधर मत जाओ, साइड में हटो, समझ गया ना। इतने में वो बोल कर गया तो हम लोग फिर बेटिया ने बोला शांत कर, कुछ नहीं होगा। हम लोग बोले शांत हो गया है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, बस शांत हो गया। इसके बाद आकर के कब कर दिया है, गुरहती से उतार रहा है। लेकिन वो लड़की का फुगा का लड़के जो है वहीं से बड़ा कर लाया था, वो कैमरे वाला है, कैमरे वाला। अच्छा, हाँ, उसी से अब कैमरा वाला ही था, होगा मतलब चला है, देखे तो नहीं ना। तो उसी समय जयमाला के समय लेडीज की तरफ घुसने का प्रयास करा। हाँ। इन्होंने विरोध किया था। ये नहीं थे तो दूसरे लोग विरोध दूसरे लड़के ने किया था। दूसरे लोग किया। हाँ, तब हम उठ करके उनको समझाया बुझाया कि ऐसा नहीं करना है, शांति से काम करो। खबर समस्तीपुर से है, जहां सीपीआईएम विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी का पीछा कर आगे निकले और फिर विधायक की गाड़ी के आगे जाकर अपनी बाइक खड़ी कर दी और हथियार निकाल लिया। हालांकि विधायक को गार्ड की तत्परता की वजह से अपराधी फायर नहीं कर सके और बाइक छोड़कर ही भाग निकले। घटना के बाद दलसिंह सराय पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। समस्तीपुर अपने निवास स्थान की तरफ चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा। लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है, और वहाँ पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। मेरा बॉडीगार्ड दोनों तुरंत हस्तक्षेप किया, गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ लपका। वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि 2-3 गार्ड होगा, तो वो भागने में जो है गाड़ी को, अपना पल्सर गाड़ी काली रंग की है, वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं, पटक करके वो भागा। वैशाली सदर अनुमंडल के लालगंज में लावारिस हालत में 5 बम मिले हैं। पुलिस ने सभी बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि जंगली सुअरों से फसलों को बचाने को लेकर किसान ऐसे बमों का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि पॉलिथीन में रखे बम से कुत्तों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद विस्फोट से कुत्ते की मौत हो गई। बाद में 5 बमों को डिफ्यूज कर दिया है। सही में कुत्ता को बम लगा है। तहकीकात किए तो उसमें प्याज
सुअर मारने के लिए, जो जंगल से सुअर आ जाते हैं डियर से, उसी को मारने के लिए वही कुत्ता जो है ढो करके उधर से डियर से लेके चला आया था। और वो 5 छोटा छोटा बम मिला हम लोगों को, जिसको हम लोगों ने ग्रामीणों द्वारा डिस्ट्रॉय करवा दिया। वहीं मुंगेर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक लड़की ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। घटना कोतवाली थाना के गुलजार पोखर इलाके की है। बताया जा रहा है कि लड़की को पड़ोस का ही एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। शादी नहीं करने पर वीडियो और फोटो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। हमेशा कॉल करके परेशान करता था। हम उसका मोबाइल ले लिया, सिम हटा दिया। हमेशा अब घर के सामने हमेशा नंबर कहीं न कहीं से किसी से नंबर वो ले लेता था। हमेशा वो परेशाान करता था। हमेशा जब उसके घर पे गया, उसको बोला भी, 2 महीना पहले भी हम लोग बोला, उसको समझाया, उसके घर पे ब्लैकमेल करता हमको मेरा वीडियो बना के रखे हुआ है, मेरा फ़ोटो रखे हुआ है। हमेशा हमको ब्लैकमेल कर रहा। भैया हम क्या कर रहे हैं? कल हमको बोली तो रात में गए 9 बजे उसके पास, क्या है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? खबर झारखंड से है, जहां बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में दारोगा पर स्थानीय दुकानदारों ने पथराव किया है। धुंधीबाद बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने गए दारोगा के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। दारोगा पिंकू सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी बाजार में लगी हुई थी। यहां सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। एक दुकानदार के द्वारा दुकान खोलकर खुदरा नींबू बेचा जा रहा था। इसी दौरान उसको मना किया गया। मना करने के बाद वह पुलिस से उलझ गया। उलझने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस जब उसे थाने लेकर आई तो दुकानदारों और लोगों ने पुलिस को पीछे से पथराव कर दिया। भीड़ ने दारोगा के साथ मारपीट भी की है, जिसके बाद बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग बोले कि यहाँ पर किया गया है धुंधीबाग में बहुत ये करते हुए मार्केट को, यहाँ से सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है और केवल होलसेलर खोलने का अलाउ है। तो उसी क्रम में भीड़ लगा था, नींबू बेच रहा था, तो हम बोले इसको कि यहाँ से भीड़ हटाने के लिए कि यहाँ से हट जाइए और अंदर कर लीजिए। जिस क्रम में वो गाली देते हुए उलझ गया, तो उसको हम लोग फोर्स और हम मिल करके उसको पकड़ करके थाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जिस क्रम में बाजार के अन्य लोग आए और पीछे से पथराव करने लगे। धुंधीबाग बाजार में जो है यहाँ पर पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए। तो आज सुबह का जो हमारे पदाधिकारी हैं एसआई पिंकू कुमार सिंह, उनके साथ 1-2 लड़कों ने बदतमीजी किया, जिसको रोकथाम करने का प्रयास किया गया। तो उसी के साथ लोग उलझ गया और इसके साथ जो मारपीट किया गया। और इसके साथ ही जो आसपास के दुकानदार जो हैं उनके स्टाफ लोग जो पीछे से लोग पर पथराव किया। वहीं दुमका में भी पुलिस पर हमला हुआ है। दुमका के गोपीकांदर में हाट बंद कराने पहुंची पुलिस पर सैकड़ों की भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 20 से 30 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। और रांची में फर्जी और जाली लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ट्रैफिक एसपी ने खुलासा किया है कि रांची में कई ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस हैं जो फर्जी हैं या फिर उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रांची की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की कमी नहीं है। पिछले 3 महीने में करीब 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें करीब 20,000 ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस मिले जिसका डीटीओ कार्यालय में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। में हम लोग ऑनलाइन सस्पेंड करते थे, तो ऑनलाइन सस्पेंशन में ये पता चला कि 20% जो हम लोग ऑनलाइन भेजते थे सस्पेंशन के लिए,
उसमें 20% ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिलते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ न कुछ कारण से वो ड्राइविंग लाइसेंस त्रुटिपूर्ण थे, या तो इनवैलिड लाइसेंस थे, या तो पुराने लाइसेंस थे, या फिर जाली लाइसेंस थे, इसलिए कुछ मिलता ही नहीं था। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराइडे स्थित आउटसोर्सिंग माइनअप कंपनी में आदिवासी समाज के दर्जनों महिला पुरुष ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही कंपनी गेट के सामने बीसीसीएल के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैयतों का आरोप है कि बीसीसीएल ने उनकी 220.81 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर उत्खनन और क्वार्टर निर्माण शुरू कर दिया। बीसीसीएल ने उनकी जमीन को आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया है। ऐसे में कंपनी उनको मुआवजा दे या फिर जमीन खाली करे। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची बरोरा पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर आंदोलन को खत्म कराया। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। को हम अपना आवेदन दे रहे हैं। 2015 हो गया, 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2021 हो गया, यानी 6 साल हो गया। आज हम लोग सोचे इस तरह तो नहीं मिलेगा, जब तक रोकेंगे काम तब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम आए हैं काम रोकने के लिए। काम को रोकेंगे तभी मैनेजमेंट आएगा। द्वारा जो है कि माइनअप को जाम किया गया था, आकर के समझा बुझा दिया गया। वो आके एक अपना आवेदन दिया कि हमारा जो लड़ाई लड़ रहे हैं कई सौ एकड़ ज़मीन का, वो बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जल्दी से निर्णय लिया जाए, नहीं तो हम जाम करेंगे। फिर लॉकडाउन का हवाला देते हुए किसी तरह समझा बुझा के उन लोग को यहाँ से हटा दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।